आइए प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिएगा, जैसा आप थंबनेल पे देख रहे हो, ये जो प्रमेय है ये समकोण त्रिभुज की, यानी कि क्या है ये, इसे हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से। इसको कैसे सिद्ध करना है उसी के बारे में हम जानने वाले हैं कि कैसे ये पेपर में आने वाली है। देखिएगा 3 से 4 प्रमेय हैं, 3 से 4 प्रमेय आपके सिलेबस में है। उन्हीं में से एक प्रमेय आएगी आपकी 6 नंबर पे। मैं 3 से 4 प्रमेय को आपको करवाने वाला हूँ। ध्यान से देखेंगे पेपर में पूछता कैसे है। देखिएगा वही मैंने लिखा है बोर्ड पे। प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न इस तरह से आएगा कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा और किस तरह से इसको सिद्ध करना है वही सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिएगा आपने अब से पहले भी पढ़ा है इसको, 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा है। एक समकोण त्रिभुज, ये इससे क्वेश्चन भी करे हैं आपने। एक समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते हो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इस तरह से देखो, जो समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने भुजा होती है कर्ण। ये आधार होगा इसका और ये लंब होगा। तो ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमने सूत्र पढ़ा है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। इस तरह से पढ़ा है हमने। आज उसको सिद्ध करने वाले हैं। देखिएगा बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे। देखिएगा किस तरह से करना है। चित्र मैंने इसका बनाया हुआ है। जरूरी नहीं है समकोण त्रिभुज ऐसे ही बने, ये जरूरी नहीं है समकोण त्रिभुज ऐसे ही बने। समकोण त्रिभुज को आप कैसे बना सकते हो, बट शर्त यह है उसमें कि एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। देखिएगा इसमें ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 अंश का है। और ध्यान रखना है ये कि जहां भी 90 डिग्री का कोण होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये कर्ण होगी, ये इसका आधार हो जाएगा। ये आधार है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये उस पे लंब हो गया। इस तरह से आप कह सकते हो। उसमें ये कर्ण के सामने वाली भुजा क्या, सॉरी लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होती है इसमें। अब देखो इसमें करते कैसे हैं, कैसे लिखेंगे हम। देखिएगा सबसे पहले हेडिंग आता है, दिया है क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC। एक समकोण त्रिभुज क्या है, ABC है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें क्या है, कोण B बराबर कितने के हैं, 90 डिग्री के है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा कि सिद्ध करना है इसी तरह से आपको हेडिंग लिखनी है। इसको आप ब्लैक पेन से लिखोगे कि सिद्ध करना, जो हेडिंग है ब्लैक पेन से लिखना है आपको। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, दिया है क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है, ये कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण क्या दूंगा मैं, कर्ण हो जाएगा AC हो जाएगा ये। तो कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं AB और BC, इनके भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा, यानी कि AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के। ये हमें सिद्ध करना है। देखिएगा अब किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए हमें 2 त्रिभुज की आवश्यकता होती है। बिना 2 त्रिभुज के आप किसी भी चीज को सिद्ध नहीं कर सकते हो। इसलिए क्या करेंगे हम, इसमें रचना करेंगे। रचना में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसमें रचना में क्या करना है, क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ से लंब डाल दिया मैंने इस पे, ये लंब डाल दिया है इस तरह से। ये लंब डाल दिया है इस पे, किस पे, AC पे। तो रचना में क्या लिखेंगे हम, रचना में कैसे करने वाले हैं, किस तरह से आएगा रचना में ये। तो शीर्ष B से क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे हम। देखिएगा शीर्ष B से, देखो ये शीर्ष है, शीर्ष B से कर्ण, कर्ण क्या है, AC पर लंब खींचिए, खींचा, लिख सकते हो खींचा। शीर्ष B से AC पर क्या कर दिया हमने, लंब खींच दिया है। लंब क्या खींच दिया है, लंब खींचा D।
लंब लिख सकते हो आप, लंब BD खींचा। क्या हो गया, इस पे लंब डाल दिया हमने B और D, ये रचना हो गई है। जो हम अपनी तरफ से त्रिभुज के अंदर करते हैं उसे रचना में लिखते हैं। उसके बाद जो हेडिंग आएगी वो आएगी उपपत्ति। उपपत्ति देखिएगा इसमें क्या होगा, अब देखिएगा हम दो त्रिभुज हो गए हैं ये। अब इसमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, देखिएगा एक त्रिभुज हो गया, इसमें त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC। देखिएगा दो त्रिभुज लिए हैं मैंने, दो त्रिभुजों की बात करी है इसमें, क्या ADB, एक तो ये त्रिभुज छोटा वाला लिया है और एक दूसरा है क्या ABC। पूरा त्रिभुज लिया है, दो त्रिभुज हो गए, एक तो ये हो गया है, एक पूरा हो गया है। ध्यान से देखेंगे अब इसमें कोण ADB बराबर किसके होगा, कोण ABC के। क्यों होगा, आप लिख सकते हो प्रत्येक कोण 90 डिग्री। देखिएगा ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं कोण ADB की। ये कोण कितने का है, 90 का है। देखिएगा ये बीच वाले कोण, ये कोण है और ये कोण है। इन दोनों कोणों की बात करता हूं, कोण ADB कितने का हो गया, 90 का हो गया। दूसरा त्रिभुज क्या लिया हमने, ABC लिया है। तो यहाँ ध्यान देंगे AB, मैंने बताया था ये कोण कितने का है, 90 का है। तो क्या होगा, दोनों कोण क्या है, 90 के हैं। आगे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसमें, और क्या लिख सकते हैं इसमें हम, कोण A बराबर किसके हो जाएगा, कोण A के। कोण A बराबर किसके हो जाएगा, कोण A के। क्योंकि देखिए ध्यान से देखो, कोण A बराबर किसके लिखा है, कोण A के लिखा है। क्यों, क्योंकि ओवेनिस्ट है। ओवेनिस्ट कौन है, ओवेनिस्ट कौन है दोनों त्रिभुजों के लिए, दोनों त्रिभुजों के लिए ओवेनिस्ट कौन है। ADB की बात करता हूं मैं इस त्रिभुज के लिए, और ABC की बात करता हूं पूरे त्रिभुज के लिए। दोनों के लिए क्या हो गया, ये ओवेनिस्ट कौन हो गया है। इससे आगे देखिएगा, मैं लिखने वाला हूं अभी आपको और बताता हूं आगे क्या होगा इसमें। देखिएगा इसमें क्या है, कोण, देखो इसमें दो कोण हमने सिद्ध करे हैं इसमें। कोण D बराबर किसके हो गए, B के। दोनों प्रत्येक कोण 90 का है। ऐसे कोण A बराबर कोण A के हो जाएगा, क्या है, उपनिष्ठ कोण है दोनों त्रिभुजों के लिए। ऐसे ही क्या होगा, समरूपता की एक कसौटी से क्या होगा, एक कसौटी का मतलब है एंगल और एंगल, दो एंगल हमने सिद्ध करे हैं। इसलिए त्रिभुज ADB किसकी बात करता हूँ, त्रिभुज ABD समरूप होगा किसके, ABC के। इससे आगे देखिएगा, अब समरूप त्रिभुज में क्या है मैं आगे बता रहा हूं, उसमें आगे क्या होने वाला है देखिएगा आगे। देखिएगा ध्यान से देखेंगे, इसमें मैंने लिखा है इसमें AD अपॉन AB बराबर होगा AB अपॉन AC के। AD अपॉन क्या होगा, AD बटे क्या लिखा है मैंने, AD बटे क्या लिखा है, AB के लिखा है इसके। और AB अपॉन AB बटे क्या लिखा है, हमने लिखा है किसके, पूरे AC के। क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होंगी। ये संगत भुजाएं हैं और समानुपात में होंगी। तो आगे देखिएगा कैसे करेंगे, इनको क्रॉस कर देंगे हम। जब आप क्रॉस करोगे तो A और B की गुना कितनी हो जाएगी, ये A स्क्वायर हो जाएगी, बराबर किसके हो जाएगा, AD गुना AC के। ये हो जाएगी समीकरण 1। इस तरह से क्या बन जाएगी, समीकरण 1 बन जाएगी। आगे देखिएगा, पहले हमने अभी जो लिया है त्रिभुज ADB में दिया है और AD और C में लिया है, इस त्रिभुज में लिया है। इस बार हम लेते हैं इस त्रिभुज को, किसको, देखिएगा त्रिभुज लेंगे हम BDC तथा त्रिभुज क्या हो जाएगा इसमें, पूरे में लेंगे हम ABC में। देखिएगा इससे पहले हमने क्या लिया था, ADB त्रिभुज ये लिया था और AB पूरा से ABC लिया था, ABC लिया था पूरा। इस बार क्या करा हमने, अब इस त्रिभुज में ले रहे हैं हम BDC, ये त्रिभुज हो गया और पूरा हो गया ABC, पूरे त्रिभुज में ले रहे हैं। देखिएगा इसमें भी इस तरह से होगा सेम बिल्कुल। क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, इसमें कौन हो जाएगा, इसमें कौन सी DB बराबर होगा। देखिएगा कौन सी D, मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ, ये कोण भी कितने का, 90 का ही है। कौन सी DB बराबर किसके होगा, बता सकते हो आप, ABC के। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का है। आप लिख सकते हो 90 डिग्री या प्रत्येक 90 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हो आप।
प्रत्येक 90 डिग्री। देखिएगा ऐसे जैसे हमने इसमें सिद्ध करा था इस त्रिभुज को लेके और पूरे को लेके, ऐसे इधर सिद्ध कर, ऐसे इसमें समीकरण बना रहे हैं हमने, इक्वेशन बनाई है फर्स्ट, ऐसे इसमें ले रहे हैं, इस त्रिभुज में पूरे में ले रहे हैं हम, ऐसे इसमें ले रहे हैं। देखिएगा आगे क्या होगा, दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, ये कोण भी देखिएगा हमने क्या लिया था इसमें सी डी डी, ये 90 डिग्री का है, ऐसे ए बी सी ये भी 90 डिग्री का है, तो दोनों क्या होंगे प्रत्येक 90 डिग्री होगा। ऐसे मैं लिखता हूं कोण सी बराबर किसके हो जाएगा, कोण सी के क्यों हो जाएगा, मैंने लिखा था अभी दोनों त्रिभुजों के लिए सेम कोण है, समान कोण है, संगत कोण है दोनों के लिए, समान कोण है दोनों के लिए उभयनिष्ठ कोण कह सकते हो आप इसको, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण कह सकते हो, दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों के क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। इसी प्रकार क्या होगा इसमें, आप आगे देखिएगा, आगे लिखता हूं मैं इसमें कैसे करने वाले हैं, देखिएगा ऐसी भुजा हो जाएगी इसमें, देखो ध्यान से इसमें कैसे करने वाले हैं, देखो देखिएगा इसमें क्या करा है मैंने, डीसी अपॉन क्या करा है, बीसी करा है, डीसी ये भुजा उसमें ली थी हमने एडी समानुपात में लिया था, ऐसे इसमें क्या लेंगे हम डीसी लेंगे, डीसी अपॉन क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, ये दोनों बटे में आए हैं। उसके बाद क्या लिया हमने, पूरा बीसी लिया है, बीसी बटे क्या हो जाएगा, पूरा एसी के हो जाएगा। ये क्या है, ये भी इसी तरह से क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इस तरह से लिख लो या रहने दो, हमने पहले लिखा हुआ है तो क्या करेंगे क्रॉस कर लेंगे हम इस तरह से, तो क्या हो जाएगा लिख सकते हो यहाँ बीसी का वर्ग बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डीसी गुना एसी के, और ये समीकरण होगी है हमारी 2। देखिएगा आगे मैं बताता हूँ किस तरह से करने वाले हैं इसमें, ध्यान से देखो, देखिएगा ध्यान से देखेंगे, हमने 2 इक्वेशन बनाई थी, इसमें 2 इक्वेशन बनी थी हमारी दो त्रिभुजों को लेके, तो समीकरण 1 में 2 को हमने क्या करा है, जोड़ा है। जोड़ा किस तरह से, ध्यान से देखो, हमारी जो पहली समीकरण थी मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, AB का वर्ग बराबर जो था वो किसके था, AD गुना AC के था, ये समीकरण हमारी 1 थी, ध्यान से देखो, और BC का जो वर्ग था वो किसके बराबर था हमारा, AC गुना क्या था, DC के था, ये समीकरण 2 थी। मैंने लिखा है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ते किस तरह से है, ध्यान से देखेंगे, जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे हम, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये जोड़ेंगे, कैसे वर्ग जोड़ेंगे, AD गुना AC प्लस AC गुना DC के, इस तरह से जोड़ने वाले हैं। इसी तरह से मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, अभी आगे क्या करेंगे इसमें, देखिएगा ध्यान से, इसमें मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने जोड़ा है इनको और किस तरह से जोड़ते हैं इसमें। देखिएगा ध्यान से, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक पद तो ये है और एक पद इसमें ये है, दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब क्या है कि दोनों में एक सी डिजिट क्या है, एक सी संख्या क्या है, इसमें दोनों में AC है, यहाँ पे भी AC, यहाँ पे भी, बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे AD बचेगा प्लस यहाँ पे बचेगा DC, ये कॉमन है इसमें। आगे देखेंगे, देखिएगा AB का वर्ग बराबर क्या होगा, BC का वर्ग बराबर AC गुना, ये गुना में है, देखिएगा AD प्लस DC, मैं बात करता हूँ AD प्लस DC, ये पूरी भुजा दी है, मैं बात करता हूँ ध्यान से देखो, AC बराबर क्या होगा, ये पूरी भुजा AC बराबर क्या हो जाएगी, ये 2 भागों में बटी हुई है, तो AD कह सकते हो, AD प्लस क्या कह देंगे, DC कह देंगे, AD प्लस DC 2 भाग है इसके, पूरी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या इन दोनों की जगह मैं AC लिख सकता हूँ, क्या AC लिख दूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AC के स्क्वायर के, यही हमें सिद्ध करना था, ये आपकी मन में सिद्ध हो चुकी है। इसी तरह से आपको 2 बार 3 बार आप वीडियो देखो ध्यान से, और 1-2 बार आप लिख लो, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, और जब पेपर में आएगी तो आपको कम से कम 6 नंबर देने वाली है ये। इसी तरह से आप लिख सकते हो, इसमें लिख देंगे, जब सिद्ध हो जाएगा तो इसमें लिखते हैं इति सिद्धम, ये हमें सिद्ध करना था, इस तरह से हमें लिखना है। ध्यान से इसको करोगे आप पेपर में, आपको आराम से 6 नंबर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।